दिन भीषण गर्मी, किसी दिन बारिश और किसी दिन ठंड लगना। वेदर करंट्स काफी चेंज हो रहे हैं इन दिनों। जी हाँ, ये बात तो एकदम सही है। लास्ट 1-1.5 महीने से, इनफैक्ट हम तो यहाँ पे जनवरी से ट्रैक कर रहे हैं कि इस बार लानीना नहीं होगा, इस बार एल नीनो आ सकता है। उसके बाद भीषण गर्मी आ गई, स्टॉक्स चल रहे थे, ओले पड़े थे, कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं में भीषण गर्मी आ रही है। बॉम्बे में इतनी गर्मी हमने देखी नहीं, शुरुआत में 40 डिग्री एक बार जा चुका है इंडेक्स। तो काफी उतार चढ़ाव इस समय आ रहे हैं। इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि ये इन्फ्लेशन के लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि मैं जो है सब्जी खरीदने गया था वीकेंड में, और मेरा सब्जी वाला मुझसे कह रहा था कि सर आप प्याज जो है जितनी स्टोर कर लीजिए, रख सकते हैं, कर लीजिए, क्योंकि प्याज 50-60 रुपए भी हो सकती है, अभी 30 रुपए का भाव है, क्योंकि इससे वेजिटेबल फ्रूट पूरा इम्पैक्ट होता है उतार चढ़ाव से। तो इम्पोर्टेंट है ये बात। हमारे साथ विश्वमोहन है और वो बताएंगे कि अभी माहौल क्या है और आप लेटेस्ट क्या गैदर कर रहे हैं भाई, क्या इस समय दिक्कत कहाँ दिखाई दे रही है? देखिए, इस बार की जो बारिश है ना, इस हफ्ते की जो बारिश हो रही है वो उत्तर भारत पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा असर हो रहा है। और सबसे ज्यादा मार इस बार पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पूर्वी एमपी, राजस्थान के कुछ हिस्से है, और साउथ में तमिलनाडु और तेलंगाना के ऐसे डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज्यादा असर जो, अगर फसल की अगर बात करें तो यहाँ पर गेहूं की फसल हो रही है, क्योंकि जैसा आप लोगों ने कहा कि फरवरी और मार्च की शुरुआत में जिस तरह से गर्मी तेजी से बढ़े थे, फरवरी सबसे वार्मेस्ट महीना रहा था, उसके बाद फसल तैयार हो गए थे, हार्वेस्टिंग के लिए किसानों की तैयारी चल रही थी। उसी समय बारिश हो गई, कुछ फसलों की कटाई भी हो गई थी जो खेतों में पड़े थे। उसके बाद बारिश और ओलावृष्टि ने, हो सकता है कि फसल बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन क्वालिटी इतना हैम्पर हो गया, तो एक स्प्रेड सा क्रिएट होता जा रहा है बाजार में। एक क्वालिटी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड एक अलग रहेगी, उनके प्राइसेस अलग रहेंगे, और जो जिनकी क्वालिटी बहुत खराब है उनकी प्राइसेस अलग रहेंगे। तो जितने भी रबी फसल हो, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, सरसों, वाला की सरसों की अराइवल्स शुरू हो चुकी है, लेकिन गेहूं पर ज्यादा असर हुआ है। साथ ही कुछ मौसमी फल सब्जियां हैं, साथ ही कुछ दलहन की फसल में अगर बात करें तो लेंटिल वगैरह की, मसूर की, साथ ही जीरा, इसबगोल जो राजस्थान के इलाके, वहां पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। साथ ही आम की फसल को, पपीता की फसलों को, अंगूर की फसलों को, कई सारे ऐसे किसानों से बात हो रही है। और जो IMD से बात हुई तो उनका यही कहना है कि ये पूरे हफ्ते नॉर्थ इंडिया के लिए काफी खराब रहने वाले, मार्च के हफ्ते तक, और कुछ हिस्से ऐसे भी होंगे जहां पर 5 अप्रैल तक भी ये खराब मौसम का दौर जारी रह सकता है। लेकिन 30 से 31 मार्च तक की स्थिति काफी खराब होगी, जहां पर कुछ बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है, जो फसलों के लिए अच्छी नहीं है, कि फसलें पककर तैयार थे, उसके बाद अगर ओलावृष्टि होती है तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी से लेकर, और जो आप प्रोडक्शन का एस्टिमेट जो सरकार लेकर चल रही थी या जो भी ट्रेडर्स वगैरह लेके चल रहे थे, उनसे काफी कम हो सकता है। क्वालिटी की चिंता तो है नहीं, इंपॉर्टेंट है ये। और ये सिर्फ कमोडिटी मार्केट के लिए नहीं है विश्वा। मैं आपको सुबह सुबह इसलिए स्टूडियो में लेके आया बताने के लिए, क्योंकि फार्म इक्विपमेंट और फार्म रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं लिस्टेड यूनिवर्स में ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट M&M को लेके आई डेटा साहब, आज सुबह ही एक बड़ी ब्रोकरेज ने, बोफा ने M&M को डाउनग्रेड किया है। अभी कुछ भी बात कर रहे थे कि चीजें इतनी अच्छी नहीं है जितनी दिख रही हैं। ये भी मैटर जो है बाजार के लिए एक बहुत बड़ा मॉनिटरेबल है, जो विश्वा बता रहे थे, इसलिए सुबह डिस्कस करना जरूरी। ये देखिए, एक महीने में 10%, ऑलमोस्ट 130-140 रुपए उतर चुका है M&M। बोफा ये कहता है कि फार्म कंसर्न्स जो हैं ये पूरी तरीके से प्राइसिंग नहीं है, लेकिन कुछ हद तक प्राइसिंग हो गई है, फिर भी उन्होंने डाउनग्रेड किया है स्टॉक, और ये मोमेंटम नीचे की तरफ दिखा रहा है। ये 400 वाला 1400 गया था, अगर आपको याद है, 600 वाला 1400 गया था। लंबा चार्ट दिखाइए कुछ। अगर ये एक शॉर्ट कैंडिडेट है जिसमें ये कंसर्न्स के लिए प्ले डाउनसाइड पे है M&M, तो नीचे की तरफ कहाँ जा सकता है? ये देखिए, अभी बहुत ज्यादा उतरा ही नहीं है, 700 वाला 1400 से घूमा है। अभी होल्ड करूं मैं शॉर्ट, या अभी क्या M&M अभी भी शॉर्ट कैंडिडेट है? अच्छा देखिए, शॉर्ट कैंडिडेट फ्रेश शॉर्टिंग के लिए मैं इसमें नहीं सजेशन दूंगा। उसके दो कारण हैं। पहला ये कि 1140 के जो जोन्स हैं, स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और एक रिबाउंड अटेम्प्ट कर रहा है, और RSI पे अगर हम देखें डेली चार्ट पे, तो ये ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है। तो हो सकता है कि आपको एक शॉर्ट कवरिंग बाउट मिल जाए, आपको एक बाउंस मिल जाए 1175 1180 के जो जोन्स हैं यहाँ तक। आई थिंक उसके पास आएगा तब फ्रेश शॉर्टिंग जो रहेगी ये ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। एग्जिस्टिंग पोजिशन अगर आपके पास हो तो बिल्कुल मेंटेन करके चलें, क्योंकि 3 से 4 दिन पहले ही इसमें हमने एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखा है, तो इसके चलते जो प्रेशर है ये डेफिनेटली इसमें बना रहेगा। अगर यहाँ से स्टॉक स्लिप होता है तो मेरे हिसाब से 1110 यानी 1110 के जो लेवल्स हैं ये हमें देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है।